चेक बाउंस के बारे में ये क्वेरी आई है कि जैसे किसी पर्सन ने किसी से पैसे उधार लिए, डेब्ट के रूप में लिए, और उसने उसके बदले में उसको एक चेक दे दिया। और चेक दे दिया, जैसा कि प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं कि चेक जब अगर हम अकाउंट में जब हमने उस चेक को विथड्रॉ करने के लिए बैंक में लगाया, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, जिसके कारण से चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो वो चेक बाउंस के कैटेगरी में आता है, मतलब एनआई एक्ट के कैटेगरी में वो ऑफेंस बनता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हमसे डेब्ट लिया, उसके बदले में उसने हमको एक चेक दिया। लेकिन वो थोड़ा अपने आप को स्मार्ट बनने लगा, और स्मार्ट बनने के लिए वो पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने बैंक में फ़ोन करके उस चेक की स्टॉप पेमेंट लगवा दिया। तो जब हम उस चेक को लेके अपने बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट में लगाते हैं, तो जो बैंक होता है, बैंक क्या करता है, वो बताता है कि स्टॉप पेमेंट बाय द ड्रायर, मतलब जिसने चेक इशू किया था उसने उसको स्टॉप पेमेंट लगा दिया। तो क्या ये भी एनआई एक्ट की कैटेगरी में आता है? तो बिल्कुल ये भी चेक बाउंस की कैटेगरी में आते हैं। एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये भी एक चेक बाउंस की कैटेगरी में ही आता है। क्योंकि हमने जब उसने एक चेक दिया, उसको जब हमने चेक में लगवाया, अपने अकाउंट में लगाया, बैंक में लगाया, तो बैंक ने ये कहते हुए उस चेक का पेमेंट रोक दिया कि इसको जो ड्रायर था उसने इसके पेमेंट के लिए इसने स्टॉप पेमेंट लगवाया। तो फिर भी वो एनआई एक्ट का में ऑफेंस आता है। तो ये बहुत छोटी-मोटी कन्फ्यूजन थी, तो लेकिन फिर भी वो एनआई एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिसने डेब्ट लिया था उसने अगर हमको चेक दिया, और अगर वो अपना चेक बैंक में जाके रोक देता है, तो भी ये एनआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं।